नमस्कार, सोनमन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स में क्या है। तो पहला टॉपिक है 40,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए गए देश में अब तक। देश में अब तक 40,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं। यह उपलब्धि पिछले साल अप्रैल में मिशन अमृत सरोवर से शुरू होने के बाद 11 महीने की छोटी अवधि में हासिल हुई है। मिशन के तहत इस बार 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये अमृत सरोवर में क्या है कि नाम दिया गया है, इसमें जगह जगह कई देश के कई गांवों में या प्रदेशों में या जो भी जगह डिसाइडेड की जाएंगी वहाँ पर सरोवर बनाए जाएंगे। सरोवर से मतलब है ताल तलैया, आपने सुना होगा। तो ये थोड़े डिजाइंड होंगे। डिजाइन से मतलब है इनमें बाकायदा बाहर दीवार वगैरह बनाई जाएंगी और भी चीज़ें बनाई जाएंगी, तो बाकायदा इनको बनाया जाएगा, इसलिए इसे नाम दिया गया अमृत सरोवर। इसमें क्या है आगे देखते हैं। पिछले वर्ष 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण और पुनरुद्धार के उद्देश्य से की गई थी। पिछले साल 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। मिशन का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में पानी के संकट को खत्म करना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, ग्रामीण इलाके जो हैं उनमें पानी के संकट को खत्म करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि मिशन का एक प्रमुख पहलू जन भागीदारी है और हर अमृत सरोवर के लिए 54,000 से ज़्यादा यूजर ग्रुप्स बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है, ऐसा कहा जा रहा है। विदेश मंत्री वी मुरलीधरन, ये विदेश मंत्री हमारे देश के वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। श्री मुरलीधरन ने केरल के कुमारकोम में दूसरी शेरपा बैठक के पूर्ण सत्र में अपनी विशेष टिप्पणी में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हरित विकास, डिजिटल व्यवस्था की बुनियादी सुविधाएं, समावेशी, लचीली और तेज रफ्तार वृद्धि और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास G20 की प्राथमिकताएं हैं और संगठन के सभी सदस्य देशों ने इन पर सहमति व्यक्त की है। विदेश राज्य मंत्री ने आशा व्यक्त की है, ये विदेश राज्य मंत्री हैं, ठीक है, आशा व्यक्त की है कि बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों को अब तक किए गए कार्यों और तय लक्ष्यों को प्राप्त करने की रूपरेखा पर जानकारी मिल पाएगी। ये G20 हमारे देश में हो रहा है। G20 की अध्यक्षता इस साल हमारा देश कर रहा है। तो उसी के तहत ये फोटो या लोगो है, ये हमारा लोगो बनाया गया है G20 का, जो भारत का 2023 इंडिया G20 की बैठक हमारे देश में ही इस वर्ष हो रही है, यानी कि हमारा देश ही G20 की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। श्री मुरलीधरन ने कहा कि पहले से तय कार्यक्रमों के अलावा G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की राउंड टेबल आपदा जोखिम में कमी और स्टार्टअप पर बैठक का भी कार्यक्रम है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के मुद्दों और चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की जाएगी। आपदा जोखिम में कमी से जुड़ी बैठक में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। उन्होंने बताया कि अब तक देश में 27 शहरों में कुल 46 बैठकें की जा चुकी हैं। G20 से संबंधित कितनी बैठकें हुई हैं? 27 शहर देश के में, उनमें कुल 46 बैठकें की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहाँ पर हुआ है, याद रखने वाली चीजें, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सेना के 3 अंगों का संयुक्त कमांडर सम्मेलन किया गया। इसका मुख्य जोर राष्ट्रीय सुरक्षा, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और भविष्य में साथ मिलकर काम करने के लिए थिएटर कमांड फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा युद्ध के समय में सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता और रक्षा परिस्थिति की तंत्र पर भी विचार विमर्श हो रहा है। उससे संबंधित कुछ फोटो हैं। ये हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा मीटिंग की गई है। ये आप सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला गया है और ये यहाँ पे परेड हो रही है, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सलामी ले रहे हैं। अगला टॉपिक है इसी में और कुछ पॉइंट है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, ये प्रमुख रक्षा अध्यक्ष हैं जनरल अनिल चौहान। सेना प्रमुख मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार सहित तीनों सेना के कमांडरों द्वारा हिस्सा लिया गया। तो इसमें देख लीजिए, सेना प्रमुख मनोज पांडे जो है, ये सेना थल सेना जो है उसके प्रमुख कौन है, मनोज पांडे। एयर चीफ मार्शल जो है BR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार। ये 3 सेनाएं होती है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, ये 3 सेनाएं होती हैं। तो उसमें थल सेना के हैं सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं, एयर चीफ वायुसेना के हैं BR चौधरी और नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल R हरि कुमार। और इन सब के तीनों के भी एक अध्यक्ष बनाए जाने लगा है हमारे देश में। तो जो है प्रमुख रक्षा अध्यक्ष कौन है, जनरल अनिल चौहान, जो मतलब पूरी सेनाओं के अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के, वो कौन है, जनरल अनिल चौहान। सम्मेलन की थीम है रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलिवेंट। हमारे देश के प्रधानमंत्री कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज कल से मतलब हमारा आज की तारीख में ये संबोधित करने वाले हैं, संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो हो रहा है। करंट अफेयर से संबंधित अगला टॉपिक है वन नेशन
वन ग्रिड वन टैरिफ मॉडल। ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एकीकृत शुल्क लागू करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की सराहना की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार बताया है। श्री पुरी ने अपने ट्वीट संदेश में बताया ताकि शुल्क की इस प्रणाली से वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के मॉडल को लागू करने में मदद मिलेगी और दूर दराज के इलाकों में भी गैस के बाजार को बढ़ावा मिलेगा। आगे क्या है इसमें? श्री पुरी ने कहा कि एकीकृत शुल्क प्रणाली से देश भर में आर्थिक विकास के उद्देश्य से लागू की गई है। एक अन्य ट्वीट में श्री मोदी ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एडिशन 2023 आयोजित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे वहाँ खासकर क्रॉस वर्ड का शौक करने वालों की इसमें दिलचस्पी बढ़ेगी। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मनाया गया। ठीक, राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह, नेशनल मरीन टाइम डे ऐसा इंग्लिश में कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मनाया गया ऐसा, ठीक है। और 5 अप्रैल जो आ रहा है इस दिन समुद्री दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाएगा, ये सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि यह सप्ताह देश के समृद्ध समुद्री इतिहास से लोगों को संबंधों को गहरा करने का अवसर प्रदान करेगा। बंदरगाह, जहाज और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये याद करने वाली चीज है। बंदरगाह, जहाज और जलमार्ग मंत्री जो हैं कौन? सर्बानंद सोनोवाल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने उम्मीद प्रकट करते हुए कहा कि यह अवसर बंदरगाह से संबंधित विकास की दिशा में चल रहे प्रयासों में और तेजी लाएगा और आर्थिक समृद्धि के लिए हमारी तटीय क्षमता का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो थोड़ा चिंताजनक वाला टॉपिक है और ये इसमें नई चीज निकल के आ रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3000 से अधिक नए मामले प्रकाश में आए हैं, ऐसा अभी हाल फिलहाल में मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये कोई मैंने रिसर्च करके नहीं बताया कि 3000 लोग संक्रमित हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये भाई देखिए, हम कहीं ना कहीं से न्यूज़ पढ़ते हैं और उनसे संबंधित वीडियो बनाते हैं, तो ये कोई हमारे द्वारा दिया गया डाटा नहीं है, ये मीडिया द्वारा दिया गया डाटा है, तो उसी के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। अब कोई हमसे इस बात को लेकर बहस या हम पर कोई आपत्ति ना उठाए कि आपने 3000 बताए थे लेकिन तो 3500 निकल आए, ऐसा नहीं है। जैसा मीडिया से हमें भी सूचना मिलती है उस हिसाब से हम अपना काम करते चले जाते हैं और आपके सामने करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक लाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान 1300 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया। मंत्रालय ने कहा कि देश में 15,000 से अधिक सक्रिय कोविड मामले हैं और स्वस्थ होने की दर 98.78% है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। अब 24 घंटे के दौरान कोविड के 6000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए, मतलब दवा जो लगाई गई। देश भर में अब तक 22,065 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं देश भर में, ये डाटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में 516 स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। पीएम श्री योजना है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत जो महाराष्ट्र उसमें 516 स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है, केंद्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में 516 स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने बताया कि इन स्कूलों को विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम श्री योजना श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है और कब लॉन्च की गई थी? पिछले साल ये लॉन्च की गई थी 5 सितंबर 2022 को। पोस्टर सिर्फ इसलिए लगा दिया है ताकि आपको याद रहे कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई और कब की गई थी? 5 सितंबर 2022 को। ये पॉइंट याद रखने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा निर्धारित समय में आदर्श विद्यालयों का विकास करना है। इन स्कूलों में समावेशी और सभी की पहुंच में उपलब्ध परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान की जाएगी। श्री केसरकर ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार पीएम श्री योजना के में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 91 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर से संबंधित। G20 व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। G20 व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक अगले महीने की 4 से 6 तारीख कोहिमा में आयोजित की जाएगी, मतलब इस 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। नागालैंड के मुख्य सचिव जे आलम, जो नागालैंड है उनके मुख्य सचिव कौन है? जे आलम ने बताया कि G20 व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन राज्य में विदेशी निवेश के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको हमारा करंट अफेयर से संबंधित यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बाय, सोनी सिंह। आज का वीडियो समाप्त होता है। जल्दी आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित नए टॉपिक्स लेकर उपस्थित होंगे। थैंक्स।